करेंगे शूर्पणखा से। शूर्पणखा ही क्यों? क्योंकि पूरी रामचरितमानस में जो एक ऐसा कैरेक्टर है जो सबसे बुरा दिखाया गया है वो मुझे शूर्पणखा लगा। क्यों? देखिए, रामायण की एक खास बात है कि इसमें सभी जो पात्र है वो आदर्श पात्र है। भाई कैसा हो, लक्ष्मण जी और भरत जी ने बताया। पिता कैसा हो, राजा जनक ने बताया। माँ कैसी हो, माँ कौशल्या से जानने को मिला। भक्त कैसा हो, हनुमान जी से सुनने को मिला या देखने को मिला। तो इवन ज्ञानी कैसा हो। मैं जानता हूँ यहाँ पर रावण को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग उसे बहुत बुरा मानते हैं, कुछ कम बुरा मानते हैं, कोई बहुत अच्छा मानते हैं। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे जैसा मौका मिलेगा। तो लेकिन शूर्पणखा के विषय के बारे में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ये माने कि उसका स्वभाव अच्छा था। लेकिन उस पात्र ने भी रामचरितमानस में काफी शिक्षाएं दी है। उनमें से एक शिक्षा या एक खंड मुझे याद है और आज आपके सामने मैं वही रखने वाला हूँ, जिसमें जब भगवान राम और लक्ष्मण ने उसके क्या कहें प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और बाद में जब वो एग्रेसिव हुई तो उसकी नाना को कान काट दिए गए थे। तो हम सब जानते हैं कि उसने अपने भाई खरदूषण को बुलाया और युद्ध में वो भी मारे गए भगवान राम के द्वारा। तो उसके बाद वो रावण के पास। तो ये जो सीन है या ये जो मैं पंक्तियां आपको बताने जा रहा हूँ ये उस समय की है जब वो रावण के दरबार में गई और रावण को झकझोरने के लिए कि वो मेरी सहायता करे उसने जो प्रयास किए उनमें ये प्रयास भी है। यहाँ पर उसने कई सारी ज्ञान की बातें कही। वही ज्ञान की बातें अब आपके सामने। आइए जानते हैं रावण से शूर्पणखा ने उस समय क्या कहा। तुलसीदास ने जब इस घटना का वर्णन किया तो उन्होंने क्या लिखा। ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये जो चौपाई आप पढ़ रहे हैं, ये शूर्पणखा के द्वारा प्रस्तुत की गई रावण के आगे। चौपाई कुछ इस प्रकार से है। राजनीति बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सतकर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए, संगत जपि कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, नास ही बेगी नीति यशसु। अब इसका अर्थ क्या है? इस चौपाई के अनुसार अगर आप राज कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज को मैनेज कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं और आपके पास कोई फ्यूचरिस्टिक प्लान नहीं है, कोई नीति नहीं है उसको ठीक कर, तो इस तरह के राज का कोई फायदा नहीं होता। उसी प्रकार कहा धन बिनु धर्मा। धन आप कमा रहे हैं लेकिन उस धन का उपयोग आप धर्म कार्यों में नहीं कर रहे हैं, दूसरे की हेल्प के लिए नहीं कर रहे हैं, तो उस धन का भी कोई विशेष लाभ नहीं होता। हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। यदि आप कोई सत्कर्म यानी अच्छा कर्म कर रहे हैं और आपके मन में ये भाव है कि ये कर्म मुझसे प्रभु द्वारा करवाए जा रहे हैं या आप उन कर्मों को हरि को समर्पित करते हैं, प्रभु को समर्पित करते हैं कि प्रभु आपने मौका दिया कि जो मेरे हाथ से ये हुआ, तो वो उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की, तब तो फायदा है। और अगर आप उनको समर्पित नहीं करते हैं तो उन सत्कर्मों का भी अधिक लाभ नहीं है। फिर वो कहती है विद्या बिनु विवेक उपजाए। आप पढ़ लिख तो गए हैं, आप हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन आप में उस विद्या का उपयोग करना या उसको कहाँ एग्जीक्यूट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो विवेक नहीं है, या उस ज्ञान को आप सही जगह उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी विद्या का कोई फायदा नहीं। आज के टाइम में जो पढ़ाई स्कूल लेवल पर हो रही है वो आपको ट्रेन तो कर देती है, यूँ कहूँ वो आपको आपकी जो भी स्किल है उसमें पारंगत तो कर देती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कहाँ करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, तो वो अगर विवेक आप में नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। ऐसी पंचतंत्र में भी कहानी आती है जहाँ पे बताया जाता है कि 4 ब्राह्मण या 5 ब्राह्मण थे, वो मरे हुए शेर को देखकर उसको जिंदा करने के लिए जाते हैं, कहते हैं हमें उसको जिंदा करने के मंत्र मालूम है, कहते हैं मुझे उसकी खाल लगाने का मंत्र मालूम है। तो जिसे सबसे कम ज्ञान होता है वो कहता है कि उसका आईक्यू लेवल अच्छा होता है या विवेक उसका अच्छा होता है, तो कहता है इसको जीवित नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टिल वो कहानी हमें शिक्षा देती है कि अगर विद्या बिना विवेक के हुई तो कितनी घातक हो सकती है। तो यहाँ पर शूर्पणखा ये स्टेटमेंट या ये चौपाई रावण के आगे बोल रही है, जिससे कि रावण समझे कि उसको किस तरह एक्ट करना चाहिए इस सिचुएशन। आगे वो बोलती है संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा। बहुत ही खूबसूरत लाइन है ये गोस्वामी तुलसीदास रचित। संग ते जति, वो कहते हैं वैरागी पुरुष है और अगर उसको गृहस्थ का या बाकी लोगों का संग मिल जाता है तो उसकी विरक्ति पर उसका कुप्रभाव आता है, उसका नाश हो जाता है। कुमंत्र ते राजा, अगर जो सजेशन देने वाला मंत्री है, मंत्र शब्द से ही मंत्री बना है, तो जो मंत्रणा हो रही है राजा के साथ, जो डिस्कशन हो रहा है, अगर वो नेगेटिव हो रहा है या राजा को गलत सलाह दी जा रही है तो राजा का नाश होता है। मान ते ज्ञान, जब व्यक्ति में मान बढ़ जाता है तो उसकी ज्ञान सीखने की ललक या उसके ज्ञान सीखने की जो अवसर होते हैं वो कम हो जाते हैं, ये बताया गया। पान ते लाजा, यहाँ पर पान इस्तेमाल किया गया है नशे को, मदिरा पान को। तो यहाँ पे उनका कहने का अर्थ यह है कि यदि व्यक्ति किसी प्रकार का नशा करता है, जब वो किसी नशे में होता है तो वो लज्जा का नाश करता है, शर्म उसकी खत्म हो जाती है। प्रीति प्रणय बिनु, प्रीति प्रणय बिनु मतलब आप किसी से प्रेम तो करते हैं लेकिन आप में उसके लिए विनम्रता नहीं है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा प्यार भी किसी काम का नहीं। आई रिमेम्बर काफी साल पहले एक मूवी थी अग्नि साक्षी और दरार, जिसमें दिखाते हैं कि पति पत्नी से बहुत प्रेम तो करता है लेकिन प्रेम का जो इजहार है, जो रिस्पेक्ट है उसके लिए वो नहीं होती है। तो उस फिल्म का जो आउटकम है वो आप सभी ने देखे होंगे। तो ऐसे प्यार का कोई फायदा नहीं है जहां पर आप सामने वाले की रेस्पेक्ट नहीं करते हो। मद ते गुनी, इसका क्या अर्थ है? अगर आप में मद आ गया, अगर आप में अहंकार आ गया तो आपके गुणों का नाश होता है। ना सही दे की नीति यह सुनी का अर्थ है उन सबका नाश हो जाता है, ऐसी नीति मैंने सुनी है। किसका नाश? संग से विरक्त व्यक्ति का, कुमंत्र से राजा का नाश हो जाता है, मान आने से ज्ञान का नाश होता है,
मदिरा पान से लज्जा का नाश होता है, प्रीति का नाश होता है अगर तनय या नम्रता नहीं हो तो, गुण का नाश होता है यदि व्यक्ति में अहंकार आ जाए। तो ये वो कुछ चौपाई थी जो शूर्पणखा ने रावण से कही और जिसके बाद रावण जागा और उसने उसकी मदद के लिए आना स्वीकार किया।